जांघिया के लिए पैटर्न बनाना। इसके पूर्व पाठ में हमने जांघिया बनाने के लिए ज़रूरी नापों को पहचाना। इस पाठ में हम ड्राफ्टिंग सूचना के आधार पर जांघिया का पैटर्न बनाने का तरीका सीखेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप जांघिया के लिए कितना कपड़ा ज़रूरी है इसका अंदाज कर पाएंगे। जांघिया के लिए पैटर्न बना पाएंगे। इसके पहले पाठ में हमने देखा कि जांघिया के लिए सिर्फ कमर का घेर का नाप ही लिया था। हमने जांघिया की लंबाई भी निकाली थी। इन नापों के आधार पर हम जांघिया के लिए कितना कपड़ा ज़रूरी है यह पता कर सकेंगे। इसके पहले पाठ में हमने जांघिया की लंबाई 7.25 इंच निकाली थी। इसमें हम 1.25 इंच पहनने की सहूलियत और 1 इंच सीम अंतर जोड़ेंगे तो कुल लंबाई 9.5 इंच होती है। कपड़े की पूरी लंबाई प्राप्त करने के लिए हम 9.5 इंच को 2 से गुणेंगे तो 19 इंच मिलता है। हम इसे गोल करके 22 इंच बनाते हैं ताकि बचे हुए कपड़े से हम क्रॉस पीस काट सकें। जांघिया के लिए पैटर्न ड्राफ्ट करने से पहले आइए देखें कि पैटर्न वास्तव में कैसे दिखेगा। इसके पहले पाठ में हमने जांघिया के लिए ज़रूरी नापों को पहचाना। जांघिया के लिए पैटर्न ड्राफ्ट करने से पहले कुछ गणना करते हैं। हमारे पास कमर का घेर 22 इंच है। इस नाप के आधार पर कुछ अपूर्णांक निकालते हैं। 1/3 कमर का घेर 7.25 इंच है। पाँव कमर का घेर 5.5 इंच है। 1/12 कमर का घेर 1.25 इंच है। अब ड्राफ्ट के आदेश अनुसार जांघिया के लिए पैटर्न बनाना देखेंगे। पहले बेस लाइन 0.2 खींचिए जो कमर की घेर का 1/3 और 1.25 इंच सहूलियत के लिए और 1 इंच केसिंग के लिए कुल मिलाकर 9.5 इंच होता है। कपड़े पर ड्राफ्ट करने के लिए यह मध्य का मोड़ है। बिंदु 2 से कमर की घेर का 1.25 और 1 इंच जो 6.5 इंच होता है नापकर मार्क करें बिंदु 3 के नाम से। दो और 3 जोड़ें। सुनिश्चित करें कि यह रेखा बेस लाइन 0.2 से समकोण में है। अब हम रेखा 0.1 खींच सकते हैं जो रेखा 2-3 के समांतर और बराबर है। बिंदु 1-3 जोड़ें। बिंदु 0 से 1 इंच नीचे की तरफ नापकर बिंदु 4 मार्क करें। अब बिंदु 1 से 1 इंच नीचे की तरफ नापकर बिंदु 5 मार्क करें। बिंदु 4 और 5 जोड़ें इस तरह कि वह रेखा 0.1 से समांतर है। यह जांघिया की केसिंग के लिए है। अब बिंदु 6 इस तरह मार्क करें कि वह बिंदु 5 के बाएं ओर है और 5/6 आधा इंच है। अब बिंदु 7 इस तरह से मार्क करें कि वह 5-3 की मध्य बिंदु है। बिंदु 7 से 0.5 इंच नीचे की तरफ नापकर बिंदु 8 मार्क करें। बिंदु 8 से फिर से 0.5 इंच नीचे की तरफ नापकर बिंदु 12 मार्क करें। बिंदु 8, 6 और 1 हल्का सा घुमाइए। यह बगल की सीम होगी। बिंदु 2 से बिंदु 9 मार्क करें जो कमर के घेर का 1/12 यानी 1.25 इंच है। यह लाइन क्रच है। बिंदु 9-8 जोड़ें और इस रेखा का मध्य बिंदु 10 मार्क करें। यह पैर के पीछे की तरफ की खुली जगह है। बिंदु 10 से रेखा 9-8 को समकोण पर आधा इंच नापिए और उसे बिंदु 11 मार्क करें। बिंदु 9, 11 और 12 को घुमाकर आकार दीजिए।
हमने जांघिया के लिए कमर, कमर के लिए केसिंग, आगे के पैर की खुली जगह और पीछे के पैर की खुली जगह मार्क कर दिया है। इस पाठ में हमने जांघिया के लिए कितना कपड़ा ज़रूरी है इसका अंदाज करना सीखा और जांघिया के लिए पैटर्न बनाना सीखा। समापन के पहले आइए जांघिया का पैटर्न बनाने के लिए ज़रूरी मुख्य कदमों पर गौर करते हैं। कदम 1, रेखा 2 3 और 2 शून्य खींचिए जिनकी लंबाई 6.5 इंच और 9.5 इंच क्रम से है और बिंदु 3 इस तरह से मार्क करें कि रेखा 1 3 की लंबाई रेखा 0 2 के बराबर हो और रेखा 2 3 की लंबाई और 0 1 की लंबाई समान हो और फिर सभी बिंदु जोड़ें। कदम 2, केसिंग के लिए बिंदु 4 और 5 इस तरह से मार्क करें कि लंबाई 0 4 और 1 5 1 इंच हो और फिर उन्हें जोड़ें। कदम 3, बिंदु 6 इस प्रकार मार्क करें कि 5 6 आधा इंच है। कदम 4, 5 3 का मध्य मार्क करें और पाव इंच नीचे की तरफ बिंदु 8 मार्क करें और फिर पाव इंच नीचे की तरफ बिंदु 12 मार्क करें। कदम 5, क्रच 2 9 मार्क करें जो कमर के घेर का 1/12 है। कदम 6, पैर की खुली जगह प्राप्त करने के लिए बिंदु 9 8 जोड़ें और उसका मध्य बिंदु 10 मार्क करें पैर के पीछे की तरफ की खुली जगह के लिए और आधा इंच समकोण में बिंदु 10 से मार्क करें पैर के आगे की तरफ की खुली जगह प्राप्त करने के लिए और फिर बिंदु 9, 11 और 12 को आकार दें। इसके साथ ही हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं।